तो 5वें दिन की सुबह की सभी मेरे भाइयों को राम राम। तो आज फिर से फ्राइडे के दिन हमने की वेट ट्रेनिंग। तो देखो, मैं आपको बताने वाला हूँ कि वेट ट्रेनिंग क्यों की जाती है वीक में 2 बार। क्योंकि आपको ना स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, आपको इंजरी से बचने के लिए, आपकी अपनी मसल्स को स्ट्रेंथ डालने के लिए, उसमें पावर डालने के लिए, आपकी बॉडी में जो जितनी मसल्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको स्ट्रेंथ वर्क की ज़रूरत होती ज़रूर है। तो वीक में कम से कम 2 से 3 बार इसको ज़रूर करना चाहिए। जो भी रनिंग करते हैं मेरे भाई, या किसी भी गेम के अंदर जो स्पोर्ट्स अपनी एक्टिविटी के लिए करते हैं या फिटनेस के लिए करते हैं, उनको ना ज़रूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हर दिन की अपडेट मैं आपको देता हूँ। तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इससे वर्क से क्या होता है। तो देखो, चाहे बच्चे हो या बड़े हो, बच्चे अगर आपके पास आते हैं या बच्चे ट्रेनिंग करते हैं तो उनको लाइट वेट से आप स्ट्रेंथ करा सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि वो नहीं कर सकते, बस उनकी फॉर्म ठीक होनी चाहिए। तो जितनी उनमें स्ट्रेंथ आएगी उतनी ही जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी, आपकी जंप बढ़ेगी, चाहे आपकी रनिंग हो वो बढ़ेगी। क्योंकि जितनी मसल स्ट्रांग होंगी उतनी ही आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो सबसे पहले कि हमने स्क्वाट में मैं बात करूं 3 सेट करने चाहिए आपको, और उसके रैप की बात करूं तो 10 से 12 रैप। और उसके बाद की हमने वॉकिंग लंजेस, पैर उठा के रखा स्क्वाट करो। के साथ साथ आप जंप भी कर सकते हो। जंप करने से आपकी जो प्लायोमेट्रिक स्ट्रेंथ है और पावर है वो बढ़ती है, एक्सप्लोजिव पावर बढ़ती है। और उसके बाद की हमने वॉकिंग लंजेस के साथ हमने की वॉकिंग लंजेस की मैं बात करूँ तो 12 के 3 सेट, और जंपिंग लंजेस उसके साथ 8 के 3 सेट उसके बाद ही तुरंत करनी है। और फिर दूसरा सेट ऐसे हमने किए 3 सेट। और बच्चे तो देखो एफ़र्ट लगाते ही हैं आगे बढ़ने के लिए, कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, चाहे छोटे बड़े बच्चे हों। क्योंकि कंपटीशन तो देखो 50 से 60 मीटर से स्टार्ट हो जाते हैं, और बड़ों की बात करूं तो फिर मैराथन तक जाती है आपकी 42 किलोमीटर। तो जंपिंग लंज से आपकी पैरों में स्ट्रेंथ आती है। तो उसके बाद की हमने आइसोमेट्रिक, जो आपकी बैक मसल है, हैमस्ट्रिंग मसल जिसको बोला जाता है, उसमें पावर होनी ज़रूरी है। क्योंकि वो आपकी स्प्रिंटिंग में सबसे ज़्यादा काम आती है, फोर्स लगाती है। तो आइसोमेट्रिक आप, अगर आपके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है तो आप उसको होल्ड करके कर सकते हो, और अगर किसी के पास बैंड है तो वो बैंड के साथ भी कर सकता है। तो जितना आपकी मसल स्ट्रांग होंगी उतनी आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। उसके बाद की तो आइसोमेट्रिक की बात करूँ होल्डिंग करने के लिए तो 30 सेकंड के 3 सेट आप कर सकते हो, और ऐसे सिंगल लेग से भी कर सकते हो। इससे आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल है वो इंजरी से फ्री रहती है और उसमें स्ट्रेंथ आती है। तो उसमें आपकी रनिंग स्पीड बढ़ती है, क्योंकि जितनी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, जितनी पावर होगी, उतनी आपका तेज़ी से मूवमेंट होगा लेग्स का। उसके बाद की हमने काफरेज की बात करूँ तो 30 के 3 सेट, और उसके साथ साथ काफरेज जंप, जिससे कि आपकी जो मूवमेंट है वो तेज़ होती है, जो आपकी जो लेग्स की कॉन्ट्रैक्ट है वो तेज़ होता है जल्दी से टैप करने से। तो आपकी काफ मसल स्ट्रांग होती है, आप देख सकते हो जैसे रवि कर रही है। तो ये सब एक्टिविटी आपको, और फिज़िकल में भी आपको स्ट्रेंथ की नीड होती है। चाहे मेरा कोई भाई फिजिकल की तैयारी करता है तो उसके बाद की हमने काफरेज आप 30 के 3 सेट कर सकते हो। उसके बाद की हमने हाई नी। तो उसके बाद बच्चे जाने वाले थे स्कूल, तो मैंने 3 सेट करा के बच्चों को भेज दिया स्कूल। और उसके बाद लवी ने की 30 के 4 सेट। आप देख सकते हो हाई नी में जितना हो सकता है आपको पैर नीचे की तरफ टैप करके ऊपर उठाना है, तेज़ी से मारना है। आपके जो फ्लेक्सर है जितना ज़्यादा उठेगा उतनी आपकी रनिंग स्पीड तेज़ होगी। और फिर बाद में लवी ने हाई नी फास्ट करके। तो आज का हमारा वर्क होता है फिनिश। जय श्री राम।